नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी बुरी नजर का असर महसूस किया है? क्या यह सच में हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? आज के इस वीडियो में सद्गुरु हमें बताएंगे कि बुरी नजर का विज्ञान, आध्यात्मिकता और परंपरा से क्या संबंध है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो आइए जानते हैं इस रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के बारे में। इस वीडियो में सद्गुरु ने बुरी नजर और इसके प्रभावों के विषय पर गहराई से चर्चा की है। वे बताते हैं कि यह एक सामान्य धारणा है कि बुरी नजर किसी की किस्मत को बदल सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसके पीछे क्या वास्तविकता है और इसे कैसे समझा और नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर उन्होंने विज्ञान, आध्यात्मिकता और परंपरा का समावेश किया है। सद्गुरु बताते हैं कि इंसान के विचार और इरादे, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने पानी के उदाहरण से समझाया कि अगर कोई व्यक्ति पानी को ध्यान से देखे तो उसकी आणविक संरचना बदल सकती है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति पर गुस्से, घृणा या प्रेम के साथ ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह भी प्रभावित हो सकता है। जब दिमाग गुस्से, लालच या घृणा के कारण एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो वह अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। यह शक्ति न केवल सकारात्मक परिणाम दे सकती है बल्कि इसे नकारात्मक रूप से भी उपयोग किया जा सकता है। गुस्सा और नफरत एक ऐसा मन बनाते हैं जो अपनी तीव्रता से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। सद्गुरु यह भी समझाते हैं कि हमारा शरीर केवल शारीरिक रूप से सीमित नहीं है, हमारी ऊर्जा शरीर से बाहर तक फैलती है। ज्यादातर लोगों की ऊर्जा 3 से 9 इंच तक उनके शरीर से बाहर होती है। कुछ लोग जिनकी ऊर्जा शक्तिशाली होती है वे अपनी ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र तक फैला सकते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे करीब आता है तो हम तुरंत उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, भले ही वह हमें न छुए। भारतीय परंपरा में बुरी नजर से बचने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। महिलाएं, खासकर सुंदर महिलाएं, बुरी नजर से बचने के लिए बड़ी बिंदी लगाती थीं। ये बिंदी हल्दी और नींबू से बनाई जाती थी, जिससे ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद मिलती थी। सद्गुरु ने क्लेश नाशन प्रक्रिया का जिक्र किया। यह एक साधना है जिसमें आग का उपयोग करके हमारे ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध किया जाता है। अगर हम ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं तो बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। बुरी नजर के प्रभाव को समझना और उससे मुक्त होना। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि बुरी नजर का प्रभाव हर किसी पर नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर है। अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत है और ध्यान या साधना करता है तो वह बुरी नजर के प्रभाव से बच सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति लगातार बाहरी चीजों से प्रभावित होता है तो वह बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि दिमाग और ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया जाना चाहिए, जैसे कि खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करना, परंतु लोग अक्सर इसका गलत उपयोग करके जीवन को जटिल बना लेते हैं। सद्गुरु यह संदेश देते हैं कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए व्यक्ति को साधना और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक शुद्धता और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी नकारात्मक प्रभावों से खुद को स्वतंत्र रखना चाहिए। अगर आप जागरूक रहते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप बुरी नजर और नकारात्मकता के प्रभावों से मुक्त रह सकते हैं। सद्गुरु ने इस वीडियो में बुरी नजर को लेकर अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से यह समझाया कि हमें अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम जीवन में सकारात्मकता बनाए रख सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सद्गुरु की बातें समझ में आई होंगी। यह जानना बहुत जरूरी है कि बुरी नजर से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता को मजबूत करना होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।